हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई मेंस का एक और प्रॉब्लम लेकर आए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। और ये प्रॉब्लम 2020 जब कोरोना पैंडेमिक था तब के समय का क्वेश्चन है। और वन ऑफ द, कह लीजिए आप, बेस्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आप सीखेंगे बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो ये क्वेश्चन आप एक रिवीजन क्वेश्चन बना करके खुद के लिए रख सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 + sin 2π/9, 1 + sin 2π/9 प्लस आयोटा टाइम्स कॉस 2π/9 डिवाइडेड बाई 1 + sin 2π/9 माइनस टाइम्स आयोटा कॉस 2π/9 पूरे का पावर 3। तो π/9 हो गया 20 डिग्री। पाई की वैल्यू 180/9 20 और 2 से मल्टीप्लाई है तो 40। तो हमने इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। साइन 40 डिवाइडेड बाई 1 + sin 40। क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अगर जेई मेंस के प्रॉब्लम बना रहे तो आपका एक बेसिक लेवल तो क्लियर ही होगा। बिना बेसिक लेवल क्लियर हुए हुए जेई मेंस वगैरह एग्जाम तो निकलना ही बहुत दूर की बात है। तो जेई मेंस के लिए आपको कम से कम आपका बेसिक लेवल थोड़ा फटाफट होना चाहिए कि 2π/9 कितना होगा। अगर ये सब करने में आपको 4-5 मिनट ही लग जा रहा है, पाई कितना, 9 कितना, 2 कितना, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो तब ला रहे हो, जेई मेंस आपके लिए नहीं बना है। आप गलत जगह अटेम्प्ट मार रहे हो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये साइन 40 हो गया प्लस आयोटा टाइम्स कॉस 2π/9, तो ये हमारे लिए कॉस 40 बन जाएगा। डिवाइडेड बाई माइनस टाइम्स ये हमारे लिए कॉस 40 हो गया पूरे का पावर 3। अब देखो 1 + sin θ में जनरली फॉर्मूला स्टैब्लिश करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 1 + cos θ में फॉर्मूला हम लोग आसानी से ट्रिगो में स्टैब्लिश कर लेते हैं। तो साइन को हम लोग कॉस में बदलेंगे, और कहीं पर अकेले कॉस होगा तो उसको हम लोग साइन में कन्वर्ट करते थे ताकि हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा सके। 1 + cos में हाफ एंगल आराम से लग जाता है, साइन थीटा आराम से टूट जाता है 2sin θ/2 cos θ/2 में। तो आप यहां पे देख पा रहे हो हमारे पास साइन 40 है और कॉस 40 है। तो हम क्या कर रहे हैं, साइन 40 को हम लोग कॉस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो आपको पता है साइन और कॉस एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चलता है। तो कॉस 50 की वैल्यू वही होगी जो साइन 40 की वैल्यू होगी। आप 90 - थीटा का कंसेप्ट लगा सकते हो। कॉस 40 की वैल्यू वही होगी जो साइन 50 की वैल्यू होगी। यानी 90 में से माइनस कर लो तो साइन कॉस के बराबर हो जाता है, कॉस साइन के बराबर हो जाता है। उम्मीद है ये बात तो आप बहुत बेसिक में आप पढ़ रखे होगे। तो चलिए इसको हम लोग चेंज करते हैं स्टूडेंट्स। साइन 40 को हम लोग लिख देते हैं कॉस 50 डिवाइडेड बाई 1 + cos 50 प्लस आयोटा टाइम्स साइन 50। कॉस को साइन में बदल दिए, साइन को कॉस में बदल दिए, आयोटा टाइम्स साइन 50 और पूरे का पावर 3। क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स कर ये सकते हैं कि 1 + cos θ का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। 1 + cos θ हमारे पास होता है 2 cos² θ/2। तो 1 + cos θ हो जाएगा हमारे पास 2 cos² यानी 25 डिग्री, प्लस आयोटा टाइम साइन 50 को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin 50, सॉरी 25 हाफ हो जाएगा, 2 sin θ/2 50 का आधा, 2 sin 25 cos 25। सिमिलर फैशन में डिनोमिनेटर भी हमारा टूट जाएगा। 2 cos² 25 प्लस की जगह माइनस है नीचे में, माइनस टाइम्स आयोटा 2 sin 25 और हमारा हो जाएगा cos 25 और पूरे का पावर 3 था, पावर 3 था। इसमें से कुछ ना कुछ हम लोग अपने लिए कॉमन निकाल सकते हैं, निकालते हैं। तो हमारे पास कॉमन आ रहा है 2 cos 25 हमें कॉमन दिख रहा है। यहां पे बचेगा cos 25 प्लस आयोटा टाइम साइन 25 डिवाइडेड बाई, यहां से आ जाएगा 2 cos 25 डिवाइडेड बाई cos 25 माइनस आयोटा टाइम साइन 25 और था क्या, पूरे का पावर 3। ये पूरा पूरा वैल्यू कट जाएगा। हाँ सर बिल्कुल कट गया। हमारे पास क्या आया, तो हमारे पास एक जो वैल्यू बची हमारे पास, वो हमारे पास cos 25 प्लस आयोटा टाइम साइन 25 डिवाइडेड बाई cos 25 माइनस आयोटा टाइम साइन 25 और पूरे का पावर कितना, पूरे का पावर 3। अब आपको याद होगा इक्वलर फॉर्म में
भी हम इसको आराम से कन्वर्ट कर सकते थे। ई पे पावर आयोटा थीटा को हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम साइन थीटा। ई पे पावर माइनस आयोटा थीटा को, ई टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इन दोनों बात को यूज करके इस प्रॉब्लम को तेजी से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए यूज करते हैं। तो ऊपर वाला फॉर्मेट प्लस में है, नीचे वाला माइनस में है, तो ऊपर वाले को तो हम आराम से लिख सकते हैं ई पे पावर आयोटा 25 डिग्री डिवाइडेड बाय ई टू दी पावर माइनस आयोटा इंटू 25 डिग्री और पूरे का पावर 3। ये आके ऊपर ऐड हो जाएगा, तो ई पे पावर आयोटा 25 ऐड हुआ तो 50 हो जाएगा और इसका पावर 3 ई टू दी पावर, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आयोटा इंटू 150 डिग्री। और इस पूरे की वैल्यू अगर आप सॉल्व कर लो, पूरे की वैल्यू अगर आप सिंप्लीफाई कर लो, पूरे की वैल्यू अगर सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस 150 माइनस नहीं प्लस साइन 150 आयोटा टाइम्स। अब कॉस 150 सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, कॉस 150 की वैल्यू वही होगी जो कॉस 30 की वैल्यू है लेकिन माइनस में, तो माइनस में √3/2 प्लस आयोटा टाइम साइन 150। साइन 150 भी सेकंड क्वाड्रेंट में गया और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 150 की वैल्यू पॉजिटिव क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है और 150 की वैल्यू वही होगी जो साइन 30 की वैल्यू होगी, दैट इज 1/2। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आएगा अगर हम इसमें से माइनस में 1/2 कॉमन ले ले, तो ये हमारे पास √3 माइनस आयोटा आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी। आंसर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बात कुछ समझ में आई? तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बेसिक सिनेरियो को जेई मेंस ने क्या किया, एक अच्छे प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर करके हमें पूछा। और जितने बच्चे इस सवाल को अटेम्प्ट किए होंगे 2020 में, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे बनाए होंगे इस क्वेश्चन को। देखो क्या होता है ना, क्वेश्चन को पहले आइडिया लगाना होता है कि कौन कौन से क्वेश्चन रेंज में है। जो क्वेश्चन आपके रेंज में उसको तो कम से कम एटलीस्ट सही बनाइए ताकि आपका रैंक ऊपर आ सके। आपका मेन मकसद है रैंक अच्छा लाना, क्योंकि आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, एक अच्छा एनआईटी चाहिए ताकि आप वहां से इंजीनियरिंग कर पाओ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखे होंगे। थैंक यू।